लेके चला हूँ। माइक थोड़ा अच्छा करो भाई। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। और यकीन करिए अभी उत्तर प्रदेश में किसानों को गाड़ियां चढ़ा करके कुचल दिया भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने। उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि ऐसी सरकार जो दिल्ली में रह करके भी महाराष्ट्र की सरकार को परेशान कर रही, आज इसे एक छोटे से चुनाव में 2-2 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है भाजपा ने। कई एजेंसियां छोड़ दी गई हैं। पहले सीबीआई उनका साथ देती थी, ईडी उनका साथ देती थी, आजकल एनसीबी भी उन्हीं के चंगुल में है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार ने यह बता दिया है कि ना हम नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, न किसी एजेंसी, न किसी मंत्री से डरेंगे, क्योंकि हम मराठी मानुस हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी या शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। महाराष्ट्र वालों, इस इलेक्शन में मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरी महाराष्ट्र कांग्रेस, एनसीपी के तमाम साथी, शिवसेना के तमाम साथी जितनी जिंदादिली के साथ इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, अगर इसी इलेक्शन के जज्बे को हमने पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में बनाए रखा तो आने वाले दिनों में भाजपा के लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये जज्बा बना के रखना है। और मुझे अच्छा लग रहा है महाराष्ट्र कांग्रेस का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक विभाग है, उसके तमाम साथियों को इस इलेक्शन में मेहनत करते हुए देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो विभाग मेरे अंतर्गत आता है, तो मैं विभाग के तमाम पदाधिकारियों को, महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस चुनाव में, उपचुनाव में उन्होंने पूरी मेहनत की है। आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, इस देश को कांग्रेस ने क्या दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, कांग्रेस ने 70 साल में देश को क्या दिया, बताइए क्या दिया। पीछे से राहुल गांधी जी नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो जो बताऊंगा तुम वो भी बेच दोगे। तुम्हारा काम सिर्फ बेचने का, सिर्फ बेचने के अलावा कोई काम किया हो तो बताओ। बताओ आपने कुछ बेचने के अलावा कोई काम किया हो तो। शुरू में आए तो बोले मैं चौकीदार हूं, देश की तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा।
आज कैसी चौकीदारी कर रहे हैं देख रहे हैं आप। बड़े बड़े उद्योगपति हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गए और चौकीदार आराम कर रहा है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतना झूठा आदमी पूरी दुनिया में आपको तलाश लज्जुल नहीं मिलेगा। क्या बोले, मैंने चाय बेची। मुझे नरेंद्र मोदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, पूरे देश में एक आदमी बता दे जिसने उनकी बनाई हुई चाय पी है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं बता सकते कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। लेकिन महाराष्ट्र को सलाम, पूरे देश में हवाई अड्डे बेच दिए, उनके नाम अडानी एयरपोर्ट हो गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम जब बदला अडानी लोगों ने, अडानी की कंपनी ने, तो महाराष्ट्र के लोग जाग उठे और उन्होंने जाके बोर्ड उखाड़ के कह दिया कि यहाँ किसी व्यापारी का नाम नहीं लगेगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी के नाम से ही एयरपोर्ट रहेगा। महाराष्ट्र आपकी जिंदा दिली को सलाम। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आखिर में बस आपसे इतना कह रहा हूं कि 30 तारीख की सुबह अपने घर से निकलिए और अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। एक एक वोट की, आपको बरगलाने, आपको गुमराह करने, आपको खरीदने, आपको बांटने के लिए बहुत सारे लोग अभी 2-3 दिन में आएंगे, लेकिन एकजुट रहना, क्योंकि जितेश का जीतना उनके पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ और नहीं हो सकती। अगर जितेश अच्छे वोट से चुनाव नहीं जीते तो जो आपका रिश्ता रहा है अपने पुराने एमएलए से, वो कहीं स्वर्ग में बैठे हुए 2 तारीख का इंतजार कर रहे होंगे कि आपने उनके बेटे के साथ इंसाफ किया या नहीं किया। आप इंसाफ करेंगे ना? करेंगे ना? जितेश को जिताएंगे ना? तो उठाइए एक एक हाथ और बताइए मुझे कि आप जितेश के साथ हैं और 2 तारीख को जितेश के लिए जो आपका डाला गया एक एक वोट रहेगा। और आने वाले 30 तारीख को एक एक वोट हाथ के पंजे पर लगाएंगे, हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी देगलूर की जनसभा में निकलना है, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत सारे शुक्रिया।